साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार क्लास प्रश्नावली 7.2, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 7.2 के पूरे प्रश्नों को एकदम स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है ना, तो आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आएगी ना परेशानी आएगी। सबको कहां पर कौन सा स्टेप, कौन सा मान, कहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, इन सब चीजों को क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 पूरी खत्म करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है ना, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप सारी वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो प्रश्नावली 7.2, तो प्रश्नावली 7.2 में बस दो सूत्र हैं, दो फॉर्मूला है, ये मेरे रहते हैं। एक कौन सा विभाजन सूत्र और एक कौन सा मध्य बिंदु निकालने का। आपके प्रश्न में देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। IMP मतलब ये पूरी प्रश्नावली 7.2 इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो प्रश्नावली 7.2 को नहीं कर पाओगे। जब तक आप इस फॉर्मूले को सीखोगे नहीं, तब तक आप प्रश्नावली 7.2 नहीं कर पाओगे। इसलिए ये फॉर्मूला प्रश्नावली 7.2 के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि उनके हर सवालों में यही फॉर्मूला काम आता है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला रखना है एंड बिल्कुल ठीक है, और दूसरा है ये मध्य बिंदु वाला, ये तो दोनों ही सिंपल है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, कोष्टक M1 x2 प्लस के M2 x1 बटे में क्या M1 प्लस के M2 कॉमा M1 by2 प्लस M2 by1, ठीक है, बटे में क्या M1 प्लस के M2 और कोष्टक। ठीक है, बस इतने से फॉर्मूला याद रखना है और आपकी प्रश्नावली 7.2 सॉल्व। अब देखो ऐसे मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, कोष्टक में x1 प्लस के x2 बटे में 2। अब यहाँ पर by1 प्लस के by2 और बटे में क्या 2। ठीक है, क्लियर। 7.2 के लिए आपको ये दो फॉर्मूला कंटेस्ट याद होने चाहिए। भले चाहे आपसे किसी ने नींद में आप सो रहे हैं ना, जब भी आपसे पूछ लिया ना कि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको देर नहीं लगनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कौन है क्या नहीं, सीधे डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला बोलो क्या होता है। ये पूरा फॉर्मूला कंटेस्ट होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला कंटेस्ट याद नहीं रहेंगे तब तक आपके कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूलों पर भी ध्यान दो और फॉर्मूलों को भी रटो, क्योंकि क्लास 10th और 12th एक ऐसे क्लास है जिनमें एग्जामिनर सबसे ज्यादा कॉपी चेक करते टाइम प्रेजेंटेशन का ध्यान रखता है कि बच्चे ने कॉपी किस फॉर्मेट में लिखी है, इसने एक स्टेप गलत किया है या कौन सा स्टेप छूटा है इससे, या कैसे किया है, शॉर्ट तरीके से किया है या पूरा लॉन्ग मेथड बना के किया है। आप जितना ही प्रेजेंटेशन अच्छे करोगे प्रेजेंटेशन के साथ, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें मान के चलो ये वाला प्रश्न है, एक प्रश्न है आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा और आप उसका ट्रिक से आंसर दे रहे हो, तो उसमें आपको 4 नंबर क्यों मिलेंगे भाई। जब आपको पता है, स्पष्ट रूप से बोल देता है एग्जामिनर कि ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के में और आपने ट्रिक से कर दिया 2 नंबर का, तो वो यार आपको 4 नंबर किस लिए देगा और काय कैसे देगा। इसलिए पूरे लॉन्ग मेथड सीखो, तरीका सीखो, ट्रिक के पीछे मत भागो। ट्रिक के पीछे भागोगे तो पछताओगे, ट्रिक के पीछे भागोगे तो नंबर कम पाओगे। ठीक है, इसलिए मेहनत करो, अभी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप सब कुछ संभाल लोगे। ठीक है, और मैंने आपकी मैथ का टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपकी मैथ का टेंशन अब मेरा है, आपका मैथ का टेंशन मेरा है, आपका नहीं। ठीक है, मैं लूंगी अब आज से आपका टेंशन। क्यों? क्योंकि मैं हर एक क्लास में सारे प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करवाऊंगी। ठीक है, सारी अध्याय खत्म होने के बाद क्या, जितने भी चैप्टर है ना, जैसे एक चैप्टर मैंने सॉल्व करवा दिया तो फिर सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो एक चैप्टर के उदाहरणों को भी सॉल्व कराऊंगा, दूसरे चैप्टर के उदाहरण को, तीसरे चैप्टर को, ऐसे ही सब पूरे टोटल 14-15 अध्याय ना आपके मैथ में, तो उनका ऐसे ही पहले अध्याय खत्म हो जाएंगी पूरी, उसके बाद आपके उदाहरण सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और उदाहरण से ही हद से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर है ना, वो घुमाता है। क्यों घुमाता है? क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्न तो आपने किए ही है, देखता है कि आप में तर्क शक्ति कितनी है, आप अपना माइंड कितना घुमा सकते हो, आप कितना कुछ सोच सकते हो। सब चीज या आपने रटा है या आपने समझा है, ये दो बातें फर्क करती है। रटा हुआ तो वो
रटे हुए के लिए क्या होगा, जब जैसा सेम प्रश्न आएगा तो वो आंसर दे देगा। ठीक है, जिस बच्चे ने रटा हुआ प्रश्न उसके लिए, अगर मान के और अगर मान के चलो वही प्रश्न उसी तरीके से करना है बट उसकी संख्या चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो वो बच्चा जिसने रटा है ना उसको नहीं आएगा कुछ भी, और जिसने समझा है वो फटाफट आंसर देगा। तभी तो मैं इसलिए जोर डालती हूँ समझने पर, समझो, एक एक स्टेप समझो, क्योंकि जब भी लैंग्वेज चेंज हो जाए या संख्या चेंज हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने तो मेथड सीखा है। ठीक है, हमने कोई प्रश्न को नहीं रटा है, इसलिए कहती हूँ कि अधिक से अधिक सीखो, अभ्यास करो, नहीं आ रहा फिर भी 2-4 बार उसको प्रश्न को लगा डालो तो आएगा ये प्रश्न। ठीक है, समझ गए, ये फॉर्मूला समझ गए, ये दोनों 7.2 के लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों। क्लियर हो गया ना फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला याद है ना, कंटेस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो उन्हीं फॉर्मूला का यूज इन प्रश्नों में कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कोष्टक में -1,7 और कोष्टक में 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है अपना रेखाखंड, क्या बनता है रेखाखंड। ठीक है, नाम दे देंगे P, बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है अपना रेखाखंड, यहाँ पर क्या दे देंगे Q। बिंदु P कितना है अपना कोष्टक में -1,7। ठीक है, बिंदु Q कितना है अपना, कितना है 4, -3। ठीक है, अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, अभी क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन एक यहाँ पर बिंदु मान लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे क्या R। कोष्टक में ये क्या है X और ये क्या है Y। किस अनुपात में विभाजित करता है 2:3 में, मतलब ये क्या है अपना 2, ये क्या है अपना 3। ठीक है, इसको मानेंगे M1 और इसको मान लेंगे अपन M2। M1 M2 मान लिया। देखो ठीक है, ये बनाना आ रहा है, एक तो इसमें ये बनाना आना चाहिए, दूसरा इसका फॉर्मूला और तीसरा मान रख दिए और आंसर आ गया। मैं हर अध्याय में आपको बस 3 स्टेप ही बता रही हूँ, 3 के सिवा मैं चौथा स्टेप नहीं बता रही हूँ। ठीक है, एक तो ये सब मानना आना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, तीसरा जिस फॉर्मेट में आपने फॉर्मूला लगाया है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर रखना आना चाहिए। ठीक है, और एक स्टेप कौन सा माइनस प्लस का, ये स्टेप आपने ध्यान में रख लिए और आप किसी भी क्लास का मैथ फोड़ दोगे। ठीक है, ये समझ गए कैसे क्या किया है आप। मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, जैसा आपके प्रश्न ने बोला है वही किया है मैंने। ठीक है, अब अपन क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र, क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो लिखेंगे हल, सभी को याद हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होता है। कोष्टक में m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या m1 प्लस के m2। ठीक है, कॉमा, यही होता है ना। अब देखो अब क्या m1/2 प्लस के m2 और by1 बटे में क्या m1 प्लस के m2। ठीक है, ये क्या है 1, क्या है 1। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर कर लिया, दूसरा स्टेप क्लियर कर लिया, तीसरा स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान से देखो समझो। ठीक है, रटो मत, समझो क्या किया है। ये फॉर्मूला है अपना, अभी तो हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब देखो ये इसको मान लेंगे x1 y1। ठीक है, इसको मानेंगे x2 और y2, ये m1 और ये m2। ठीक है, अब मान रखेंगे, देखो लगाओ कोष्टक m1 कितना है अपना, देखो m1 कितना है 2, कितना है 2, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 2। ठीक है, 2 लिख लिया। जब इनके बीच में कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर काय का चिन्ह रहता है गुणा का, गुणा। ये कितनी है x2, तो x2 कहाँ है अपनी 4, कहाँ है 4, तो लिखेंगे क्या 4 प्लस, अब क्या है ये m2, तो m2 कहाँ है m2 कितनी है अपनी 3, तो लिखेंगे क्या 3 इंटू ये क्या है x1, तो अपन ने x1 कहाँ मानी ये -1, लाइन खींचेंगे। अब देखो नीचे क्या लिखा है m1, तो m1 कितनी है अपनी 2, तो 2 प्लस का चिन्ह है तो प्लस m2 कितनी है अपनी
3, कितनी मानी है 3, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 3। क्लियर, कॉमा लगाएंगे। अब ऐसे ही जैसे ये मान रखा है वैसे ही इसमें भी मान रखेंगे। अब देखो ये कितनी है m1, तो m1 कितनी है अपनी 2 इंटू बाई 2, क्या बाई 2, बाई 2 कितनी है अपनी माइनस के 3, तो माइनस के 3 प्लस m2, m2 कितनी है 3, तो 3 गुणा बाई 1 कितनी है, बाई 1 कितनी है अपनी 7, तो यहाँ पर कितनी 7। क्लियर। अब देखो एक एक स्टेप समझो, कहाँ क्या किया है, m1 कहाँ है, m2 कहाँ है, सबको समझो, कोई डाउट तो रहना नहीं चाहिए। देखो m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3, ठीक है क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, 4 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना 8, ठीक है, ये क्या है प्लस की, बट माइनस के 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस की 3 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 3, ठीक है, बटे में कर लिया आपने सॉल्व। अब इनको जोड़ दो तो कितना 5, 5 कॉमा माइनस के 3 का गुणा करो कितने से 2 से, तो 3 दूनी 6, तो कितना माइनस के 6, अंदर क्या प्लस 7 का गुणा करो 3 से तो कितना 21, और बटे में इन दोनों को जोड़ दो तो कितना 5, कितना 5। क्लियर। देखो अभी 8 में से जब 3 गए तो कितना बचेगा 5, और बटे में कितना है 5 कॉमा माइनस के 6 और प्लस के 21, जब प्लस के 21 में से माइनस के 6 घटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15, और बटे में कितना 5, काट लो 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 1,3, कितना आ गया 1,3। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं किया ज्यादा, और ना इसमें कुछ करना, ना ही तो डरने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ डरना तो है ही नहीं, आपको 1% भी नहीं डरना है। देखो मैंने, अब बताओ मैंने कुछ किया, देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और समझा दूं, प्रश्न पढ़ो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड कैसे बनता है छोटे छोटे पॉइंटों से, बिंदुओं से, को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो P और Q, ये क्या है अपना एक रेखाखंड, तो P और ये क्या है Q, विभाजित कितने, एक विभाजित बिंदु को क्या मानेंगे अपन R, X और Y, तो 2 और अनुपात क्या 3, M1 M2 X1 Y1 ये मान लिया, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद इनके मान रख दिए, इस सॉल्व कर लिया और ये आंसर आ गया, कितना आया 1,3। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट एक एक डाउट क्लियर किया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। बिंदु कोष्टक में 4,-1 और कोष्टक में -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, बिंदुओं के निर्देशांक, तो देखो P बिंदु क्या Q, ठीक है। तो P बिंदु कितना है अपना कोष्टक में 4,-1 और ये क्या है अपना -2,-3 बस। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर सही लिखा है क्या मैंने, ठीक है, देखो सही है। अब देखो यहाँ पर एक बिंदु क्या A और ये क्या B, ठीक है, ये क्या A और क्या B, सब विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस यहाँ पर कितनी 1 और यहाँ पर कितनी 2, इसको मान लेंगे M1 और इसको मान लेंगे M2, ये M1 और ये M2, ठीक है। अब देखो इसको मानेंगे X1 Y1 X2 और ये Y2, ठीक है, मान लिया। पहले अपन क्या करेंगे, बिंदु B के निर्देशांक लिखेंगे, हल लिखो, बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक, ठीक है। काय के निर्देशांक निकालना है फिर बिंदु A के, काय के बिंदु A के। क्लियर सभी को,
तो विभाजन सूत्र पता है ना सभी को, तो लगाएंगे विभाजन सूत्र। क्या होता है कोष्टक में m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 और x1 बटे में क्या m1 प्लस के m2। ठीक है, क्लियर। अब देखो m1 बाई 2 प्लस के m2 और बाई 1, यहाँ पर क्या m1 प्लस के m2, m1 प्लस के m2। क्लियर। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो रखो बराबर कोष्टक में m1, तो m1 कितना है अपना, कितना है ये 1, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 1 गुणा x2 कितना है अपना माइनस के 2, तो क्या माइनस के 2 प्लस m2 कितना है अपना 2, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 2 इंटू x1 कितना है, x1 कितना है 4, तो 4। ठीक है, लाइन खींचो। m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, कोमा। ऐसे ही इसके मान रखे, अब ऐसे ही इसके मान रखेंगे। तो m1 का है 1 इंटू बाई 2 का है माइनस के 3 प्लस m2 क्या है 2 इंटू बाई 1 क्या है माइनस के 1 और बटे में क्या m1 m2, तो 1 प्लस के 2। क्लियर, 1 प्लस के 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 से गुणा करो 1 में, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 2, कितना आएगा डायरेक्ट लिख दो, क्या आएगा माइनस के 2 प्लस 4 का गुणा करो कैसे 2 से, 4 दूनी 8, जोड़ लो इनको, कितना 3 कोमा। माइनस के 3 का गुणा करो 1 के साथ, तो कितना माइनस के 3 प्लस माइनस के 1 का गुणा करो 2 के साथ, तो क्या यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस के 2 बटे में कितनी 3। ठीक है, अब देखो ये क्या है माइनस के 2, ये क्या है प्लस के 8, जब प्लस के 8 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बटे में कितना 3 कोमा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना 5 बटे में कितना 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 2,5 बटे 3। अभी अपन ने काय के बिंदु निकाले, बिंदु ए के निर्देशांक, बट अभी अपन को क्या निकालना है बिंदु बी के निर्देशांक। ठीक है, देखो तो P और Q, P और Q, ठीक है, 2 बिंदु, एक A और B। अभी अपन ने M1 A माना था, M1 A इसको उल्टा कर दो, ये 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो M1 का मान कितना और M2 का मान ये। ठीक है, P कितना है अपना 4 माइनस के 1 और Q कितना है अपना माइनस के 2 माइनस के 3। क्लियर, विभाजन सूत्र लगाएंगे, देखेंगे क्या बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक। क्लियर है, विभाजन सूत्र लगाएंगे, कौन सा विभाजन सूत्र, यही। तो लगाओ कोष्टक में क्या m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे में क्या m1 प्लस के m2। ठीक है, कोमा, फिर m1 बाई 2 प्लस के m2 और बाई 1 बटे में क्या m1 प्लस के m2। क्लियर, सूत्र लगा लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप इनके मान रखते हैं। तो मान रखो इसमें m1 कितना है अपना, देखो x1 मान लेंगे बाई 1, x2 और इसको मान लेते हैं बाई 2। ठीक है, m1 कितना है अपना, तो 2 गुणा x2 कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 2 प्लस m2 कितना है अपना 1, तो 1 गुणा x1 कितना है अपना, x1 कितना है 4, तो 4। ठीक है, लाइन खींचो m1 m2, तो m1 कितना है 2 प्लस के 1। ठीक है, कितना है 2 प्लस के 1 कॉमा, m1 कितना है m1 कितना है 2, तो 2 गुणा बाई 2 कितना है अपना माइनस के 3, तो माइनस के 3 प्लस के m2 कितना है, m2 कितना है 1, तो 1 गुणा बाई 1 कितना है माइनस के। अब लाइन खींचो, अब m1 का मान कितना है 2, तो 2 प्लस
m2 का मान कितना है 1, तो कितना 1। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, क्लियर है। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, देखो 2 का गुणा करेंगे माइनस के 2 के साथ, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 4, बीच में प्लस, 4 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना 4। ठीक है, बटे में कितना 2 में 1 जोड़ो कितना 3, कॉमा माइनस के 3 का गुणा करेंगे किससे 2 से, तो कितना 3 दूनी 6, पर काय के माइनस के 6 प्लस। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे 1 से तो क्या माइनस, तो एक प्लस का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और नीचे कितना 3 और 2 और 1 कितना 3। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब इधर करेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। नो, माइनस के 4 में से प्लस के 4 गए, कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। ठीक है, और बटे में क्या 3। अब देखो ये माइनस के 6 और ये माइनस के क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, 6 में 1 जोड़ो कितना 7, तो कितना 7 बटे 3। अब 3 का भाग देंगे 0 में, तो कितना 0, 7 बटे में 3। ठीक है, माइनस के, यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, क्या किया अपन ने, पहले बिंदु ए के निर्देशांक निकाले, फॉर्मूला कौन सा लगाया विभाजन सूत्र वाला, फिर अपन ने बी के निर्देशांक निकाले। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है 2, 5 बटे 3, बी के निर्देशांक क्या है 0, माइनस के 7 बटे 3। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 की लैंग्वेज को देखकर डरना नहीं। देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज है, देखो 1 2 4 5 5.5 लाइन हो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न को देखने के बाद ही कुछ तो क्लास को बंद करके चले जाएंगे, बट जाना नहीं है। ठीक है, क्लास में अंत तक बने रहना है, मुश्किलों से नहीं डरना है। जो मुश्किलों से डर गया वही मर गया, मान के चलो। ठीक है, मुश्किलों का ही तो सामना करना है, और क्या है जिंदगी में। देखो ये प्रश्न देख लिया, इतना ही बड़ा है पर है सिंपल। ये पढ़ो प्रश्न को। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, मान के चलो ये क्या है आयताकार मैदान, इसमें ABCD में चूने से 4 परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां हैं। ये क्या है पंक्तियां, मतलब लाइनें, 1 मीटर की दूरी पर। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। मान के चलो यहाँ पर ये ऐसे एरो जैसे बनाया ना मैंने, इनको मान के चलो ये क्या रखे हैं गमले, कितने 100 रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 वाक्य की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। कितना क्या गाड़ देती है, एक हरा झंडा। ठीक है, प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 वाक्य बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। क्या कर दिया इसने, एक लाल झंडा गाड़ दिया। ठीक है, क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। रश्मि को अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन, निहारिका, इसको N से दर्शाएंगे, और कौन है प्रीति, मतलब P। क्लियर, एक झंडा कहाँ है ये, तो इसको क्या मानेंगे, क्या कह रहा है निहारिका, तो ये क्या है अपना N, और ये क्या है प्रीति, तो P। ठीक है, क्लियर। अब देखो कितना है ये 2 और यहाँ पर ये कितना है, कितने गमले रखे हैं टोटल 100, कितने रखे हैं 100, तो 100 गुणा 1/4, क्या 100 गुणा 1/4, 4 से इसको काट लो, 4 एकम से 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पंजा 20, कितना 25, कितना 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर निहारिका के यहाँ पर क्या है ये 2,25, 2,25। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ दी। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD, ये क्या है अपनी 8वीं पंक्ति, तो यहाँ पर क्या होगा 8,
8वीं पंक्ति 1/5 भाग, पूरे गमले कितने हैं 100, तो 100 गुणा 1/5, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 20 बार, यहाँ पर कितना 20, कितना 20, ठीक है 20। तो N और P मतलब निहारिका, N का मतलब निहारिका, P का मतलब प्रीति, पॉइंट ये क्या है निहारिका और ये क्या है प्रीति। तो निहारिका की क्या है 2,25, प्रीति 8,20, ठीक है 8,20, 8,20, ठीक है ये क्या है बीच का पॉइंट, क्लियर, ठीक है। झंडा कहाँ गाड़ना है, इसको मानेंगे x1 y1 x2 और y2। बीच की दूरी का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, NP के बीच की दूरी, NP मतलब निहारिका प्रीति के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 7.1 में सभी ने लगाया ना, कोष्टक में देखो x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ठीक है y2 का स्क्वायर, यही होता है। अब मान रखेंगे बराबर रूट, x1 कितना है अपना 2, तो कोष्टक में लिखो 2 माइनस के x2 कितना है अपना 8, तो 8 लिखेंगे स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 कितना है अपना, y1 कितना है 25, तो 25 माइनस के y2 कितना है अपना 20, तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे 20 का स्क्वायर, ठीक है क्लियर। अब देखो 8 में से 2 है कितना बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 25 में से 20 है कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना 25, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11 की एक आंसू ले 2 1 3 3 1 कितना 6, तो कितना आ गया 6 मीटर, ठीक है। अभी अपन क्या निकालेंगे P के निर्देशांक बिंदु, क्या निकालेंगे P के निर्देशांक मध्य बिंदु, P के निर्देशांक मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला किस किस को याद है कमेंट करके बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला याद कर लो, कभी भी पूछ सकते हैं, जो कोई आपसे भले आप सो रहे हो और आपने ऐसे पूछ लिया कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, तो आप नींद में भी बता सको, ठीक है। और आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो, या ऐसा लग रहा हो कि हाँ मैम हमें अच्छे पढ़ा रही हैं, समझ आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करवा रही हैं, यहाँ पर कोई रट्टू तोता के जैसे कोई कहानी नहीं रटवाई जाती है, यहाँ पर हर एक चीज हर एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाता है, समझाया जाता है। तो यार लाइक की संख्या भी बढ़ा दो और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और साथ में चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ठीक है। अब बताओ कितने लोगों ने मध्य बिंदु का फॉर्मूला कमेंट में लिखा है। देखो क्या है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, x1 प्लस के x2, x1 प्लस के x2 बटे में क्या 2, y1 प्लस के y2 और बटे में क्या 2, क्लियर, यही होता है ना मध्य बिंदु का फॉर्मूला। हाँ अब देखो इनके मान रखेंगे बराबर कोष्टक में, x1 कितना है, x1 कितना है देखो यहाँ पर 2, तो 2 प्लस x2 कितना है अपना 8, तो नीचे कितना 8 बटे में कितना 2 कॉमा। अब देखो यहाँ पर क्या है y1, तो y का है 25 प्लस y2 कितना है अपना 20, तो यहाँ पर कितना 20 बटे में कितना 2, क्लियर, बटे में कितना 2। अब इनको जोड़ो, 8 में 2 जोड़ो तो कितना 10, तो बटे में कितना 2 कॉमा, 25 में 20 जोड़ो तो कितना 5 और 2 2 कितना 4, 45 बटे में 2। अब काट लो इसको, काट लो 2 से काटो इनको, 2 पर 10, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, पॉइंट लगा 0 बड़ा 2 पर 10, कितना 22.5। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 5,22.5, ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, ओके डन, कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आंसर कितना आया 5,22.5। मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज को देख के डरो मत, इसका सॉल्यूशन इतना है इत्तू सा, जैसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका,
वैसा ही है, क्योंकि प्रश्न कितना है 5.5 लाइन का। प्रश्न को देख कर ही डर लग जाता है कईयों को, तो प्रश्न को देख के इतना बड़ा प्रश्न देखोगे और क्लास को छोड़ के चले जाओगे, नहीं छोड़नी है क्लास। देखो इसका सॉल्यूशन कितना है, जितना बड़ा प्रश्न है ना उससे छोटा तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 4, बिंदु कोष्टक में -3,10 और कोष्टक में 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कोष्टक में -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें अपन को क्या याद करना है, कौन से अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न 7.2 के एक जैसे हैं, ठीक है, इनमें कुछ नहीं करना। आपको पता है ना, आप मतलब मैंने 4-5 प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है, इतने प्रश्न सॉल्व करवा दी मैंने आपको। इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, कौन सा, विभाजन सूत्र वाला। तो आपको एक तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा उसके मान मानना आना चाहिए, तीसरा उसकी वैल्यू रखना आना चाहिए और चौथा उसका सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छे से हल करना आना चाहिए और आपके प्रश्न सॉल्व। मैं इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में ही मैं आपको 3 ही बस स्टेप बताती हूँ। 3 स्टेप में आपका पूरे प्रश्नों की धज्जियां उड़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही देखो इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 बिंदु, कितने बिंदु हैं, 2, एक बिंदु P, ठीक है, बिंदु Q, बीच में अपन क्या मानेंगे, बिंदु B मान ले या x y और कुछ मान। P कितना है अपना -3,10, 3,10, ठीक है। अब देखो Q कितना है कोष्टक में 6, -8 और P कितना है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको मान लो अपन x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान मानते हैं और y2 का मान मानते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक है। अब अपन सूत्र लगाएंगे, कौन सा, विभाजन वाला। तो लिखेंगे हल x बराबर क्या, m1 x2, ठीक है, प्लस m2 और क्या, m2 और क्या, x1 बटे में क्या, m1 प्लस के m2, m1 प्लस के m2, बस, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे m1। तो यहाँ पर अपना m1 कितना है, नहीं दिया है, m1 n2 निकालेंगे, x, ठीक है, x कितना दे दिया है अपना 1, x का मान है और ये क्या है अपना y का मान। तो यहाँ पर x कितना दे दिया है 1, तो -1 बराबर m1 नहीं है तो m1 इंटू x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान कितना है अपना 6, तो 6 प्लस m2 नहीं है तो देखो लिखेंगे m2 इंटू x1 का मान कितना है -3, तो -3 बटे में क्या m1 प्लस के m2 बटे में क्या m1 प्लस के m2, ठीक है। अब इसका इसमें सब में गुणा कर देंगे तो कितना माइनस के m1, ठीक है, माइनस के m1 माइनस के m2 माइनस के m1 माइनस के m2 बराबर कितना 6 m1 माइनस के 3 m2। क्लियर, इनका आपस में सभी का गुणा कर लिया। अब लिखेंगे बराबर क्या किया गुणा, कैसे किया, सुनो पहले इनका गुणा इससे कर लिया, ठीक है, तो इसका गुणा इससे करिए तो किया है माइनस के m1 माइनस के m2, ठीक है, बराबर। अब 6 का गुणा m1 से किया तो 6m1 माइनस के 3 का गुणा m2 से किया तो माइनस के 3m2। क्लियर। अब देखो माइनस के m1 माइनस के m1 इसको इस साइड ले आओ, m1 एक साइड और m2 एक साइड, ये क्या है प्लस के, तो माइन इधर आएगा पंचांतर करने पर क्या होगा माइनस के m1, ठीक है, m1 बराबर इसको इस साइड लिया माइनस के 3m2 माइनस के 3m2, ये का है प्लस के का, ठीक है, ये का है प्लस के का, तो प्लस के m2 माइनस का है, सॉरी ये का है माइनस का, तो माइनस पंचांतर करने पर चिन्ह एक्सचेंज हो जाते हैं ना, तो क्या हो जाए प्लस के, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो m माइनस के m1 और माइनस के 6m1, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना माइनस के 7m1
M1 बराबर माइनस के 7 M1 बराबर। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस के 3 M2 और प्लस के M2। तो माइनस के 3 M2 में से 2 वो M2 में से M2 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2 M2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या, M1 बटे में क्या M2 बराबर 2 बटे में 7। तो M1 अनुपात M2। तो M1 कितना है अपना 2 और M2 कितना है 7। यही आपके प्रश्न का आंसर है। पूछा क्या था, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो M1 अनुपात M2 तो 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 5, और अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A कोष्टक में 1,5 और B कोष्टक में माइनस के 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको इसमें M1 और M2 का अनुपात ज्ञात करना है, जैसे प्रश्न नंबर 4 में किया था। ठीक है, वो ज्ञात करने के बाद फिर आप हमको इसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ो। बिंदु A, तो ये अपना बिंदु A है। ठीक है, ये बिंदु B है। बिंदु A कितना है अपना 1, माइनस के 5। B कितना है कोष्टक में माइनस के 4,5। ठीक है, ये एक और बिंदु x अक्ष पर। ठीक है, क्या है ये x अक्ष पर बिंदु क्या है यहाँ पर x, 0। ठीक है, क्या मानेंगे x, 0। ठीक है, क्या और अनुपात निकालना है। देखो हल, वह अनुपात क्या M1 अनुपात M2 यही निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, y बराबर M1 और y2 प्लस के M2 और y1 बटे में क्या होगा M1 और M2, M1 प्लस के M2। ठीक है, अब देखो ये क्या है अपना x1 y1, ये क्या है अपना x2 और y2। ठीक है, ऐसे ही तो मानते हैं हम। देखो y कितना है यहाँ पर 0, तो 0 बराबर M1 का मान नहीं है, M1 इंटू y2 का मान कितना है अपना 5 प्लस M2 इंटू y1 का मान कितना है माइनस के 5 बटे में क्या M1 प्लस के M2, ये इसमें गया तो क्या होगा, देखो M इसका इसके साथ गुणा करो, क्या 5 M1 प्लस के माइनस के 5 का गुणा करेंगे M2 के साथ तो क्या हो जाएगा ये माइनस के, तो माइनस के 5 M2 बराबर ये इसमें गया तो क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक है, क्या होगा यहाँ 0। क्लियर, बराबर लिखेंगे 5 M1 माइनस के 5 M2। ठीक है, तो M1 बटे में क्या M2 बराबर M1 बटे में M2 क्या बराबर। ठीक है, देखो 5 बटे में क्या 5 से काटो 5 एकम 5, तो इनका अनुपात क्या आएगा M1 अनुपात M2 क्या 1:1। तो अनुपात क्या है इन दोनों का 1:1। तो ये क्या है अपना M1 का मान, ये क्या है अपना M2 का मान। क्लियर, अपने M1 और M2 दोनों के मान निकाली। अभी अपन को अभी तो क्या किया विभाजन अनुपात बताया, क्या इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसके अपन को क्या ज्ञात करना है अभी निर्देशांक। ठीक है, तो इधर करेंगे निर्देशांक ज्ञात। x बराबर M1 x2 प्लस के M2 और x1 बटे में क्या M1 प्लस के M2। ठीक है, अब क्या करेंगे इनमें मान रखेंगे। तो अपना M1 का मान कितना है यहाँ पर M1 का मान कितना है 1, तो 1 इंटू x2 का मान कितना है अपना माइनस के 4, तो माइनस के 4 प्लस M2 का मान कितना है यहाँ पर M2 1, तो 1 इंटू x1 का मान कितना है x1 का मान 1। लाइन खींचो। ठीक है, लाइन खींच दी। अब देखो M1 M2 तो 1 प्लस के 1। अब इसको सॉल्व करो, माइनस के 4 का गुणा करो 1 के साथ तो कितना माइनस के 4
प्लस का चिन्ह लगाओ, एक का गुणा करो एक के साथ तो कितना, एक, एक एक कितना 2, ठीक है, बराबर बराबर कितना, ठीक है, बराबर कितना माइनस के 3 बटे में क्या 2, क्या बटे में 3 और 2, क्या से, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा माइनस के 3 और बटे में क्या 2। तो बिंदु लिखेंगे, अतः बिंदु, अतः बिंदु क्या है, P बराबर पुष्टकों माइनस के 3 बटे 2 और कॉमा 0, ठीक है। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, माइनस के 3 बटे में 2 कॉमा 0, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ क्लियर। आज के लिए बस इतने ही 5 प्रश्न बहुत हैं, ठीक है। इन प्रश्नों का इतने अच्छे तरीके से रिवीजन करना, इतने अच्छे तरीके से करना कि दोबारा आपको ये वाले प्रश्न सॉल्व नहीं करने पड़े, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में, इस क्लास में इनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करवाया है, ना मैंने कोई स्टेप छोड़ा है, ठीक है। जिस तरीके से करवाया है, ना तो आपको मैंने रटवाया है, कोई रट्टू तोता नहीं बनाया है, मैंने समझाया है। मैं रटने की तो आपसे बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ कि समझो यार, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान के चलो यहाँ तो आप रट लोगे, लेकिन जब आगे पहुंचोगे, इससे आगे पहुंचोगे तो क्या यार तुम वहां पर रटोगे ही नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि रटाया हुआ का क्या है वो तो भूल जाते हैं, जितना समझोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, जितना निखरोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज के लिए आपके लिए यही होमवर्क रहेगा, जो 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि मैम हमने ये प्रश्न सीख लिए, मैम हमने ये प्रश्न कर लिए, ठीक है, ये हमसे हो गया। ये नहीं कि मैम हमसे नहीं हुआ है, ये तो हमें भी निराश कर दोगे आप, नहीं, क्या बोलना है कमेंट में, यस मैम हमने कर लिया, आई हैव डन मैम हमने कर लिया। क्लियर, तो सभी के लिए होमवर्क। और ठीक है, आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास टाइम से क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और क्लास के अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।